Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your maths teacher, Mrs. Rizwana Zia. I welcome you in the online classes of Divisional Public School and Inter-College Sahiwal. Dear students, as you know that we are studying chapter number 2, that is about differentiation. Today we solve question number 8 to 13 of exercise 2.3. Before starting these questions, let us revise theorems on differentiation. Yes, students, first theorem about differentiation is if you have a constant function, then its derivative is always 0. That is, derivative of c with respect to x is 0. Next देखिए, if you have a function in the form x raised to power n, then students, we apply power rule, and power rule states that if you want to take derivative of x raised to power n with respect to x, first you write power. आप यहाँ पे देखिए फंक्शन है x raised to power n, तो आपने पहले x की पावर को लिख लेना है और उसके बाद बेस को एज इट इज़ रहने देंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक बहुत ज़रूरी काम है कि आपके पास जो भी बेस बचे, जो भी बेस हो, उसका आपने डेरिवेटिव दोबारा ज़रूर लेना है। यहाँ पे x बेस है तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज़ नोन एज पावर रूल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, देन दिस इज इक्वल टू c आपने पहले लिख लेना है और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इफ f and g are differentiable at x, then f of x plus g of x is also differentiable at x, तो फिर हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ f of x plus g of x with respect to x is equal to डेरिवेटिव ऑफ f of x plus डेरिवेटिव ऑफ g of x। मीन्स अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो आप उनका दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव ले लेंगे। एंड सेम इज़ द केस विद डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। अगर आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और आपने उनके डिफरेंस का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज़ डी बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। सिंपल आपने दोनों के डेरिवेटिव्स का डिफरेंस ले लेना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर f and g are differentiable at x, then their product is also differentiable, means f of x into g of x भी differentiable होगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने किस तरह करना है। डेरिवेटिव ऑफ f of x into g of x प्लस f of x as it is डेरिवेटिव ऑफ g of x। आपने दोनों फंक्शन का 1 बाई 1 डेरिवेटिव लेना है, लेकिन पहले आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। दिस इज़ नोन एज प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वोशिएंट रूल। Again students, if f and g are differentiable at x and gx is not equal to 0 for any x belongs to domain of g of x, domain g, then students f of x over g of x is also differentiable, and how do we find their derivatives? Now students, आप देखें कि सबसे पहले आपने g of x डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेना है, g of x स्क्वायर लिख लिया, और फिर न्यूमिनेटर में आपने फंक्शंस की कैसे तरतीब रखनी है। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज़,
माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, ये सब थ्योरम्स आपने पहले प्रूव भी किया हुआ है इनका, और इनको आपने अप्लाई भी किया हुआ है। आज हमने इनको सिर्फ रिवाइज किया ताकि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जो थ्योरम यूज़ होने हों उनको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is differentiate x square plus 1 whole square over x square minus 1 with respect to x. Question number 8 में आप देख रहे हैं कि given function is in the form of a quotient of two expressions. Students, आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो उसको सबसे पहले आपने y के इक्वल सपोज कर लेना है। लेट y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। आइए पहले हम कोशेंट रूल देखते हैं कि कोशेंट रूल क्या है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स और ओवर जी एक्स होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर आपने डिनोमिनेटर में लिख लेना है। और स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये प्राइम की नोटेशन यूज़ की है। आपको पता है कि डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज़ कर सकते हैं। आइए इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर into denominator as it is minus derivative of denominator into numerator as it is over denominator का square x square minus 1 whole square. So derivative of y with respect to x हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब स्टूडेंट्स, हमने ये जो डेरिवेटिव्स लिखे हैं इन डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आप देखिए हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पे होल स्क्वेयर है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और पावर रूल क्या होता है कि फर्स्ट यू राइट एक्सपोनेंट देन 1 लेस फ्रॉम द एक्सपोनेंट n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखिए पहले हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर का डेरिवेटिव लिया और फर्स्ट यू राइट पावर दैट इज 2 इंटू बेस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे था n माइनस 1, तो हमने ले लिया 2 माइनस 1। और फिर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है इसके साथ वो ये है कि आपके पास जो बेस हो उसका भी डेरिवेटिव लें। बेस देखिए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव देखते हैं। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन एक्स स्क्वेयर इज़ अ पावर फंक्शन, तो इसकी हम पहले पावर लिख लेंगे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, और फिर फर्स्ट यू राइट पावर देन 1 लेस फ्रॉम द एक्सपोनेंट दैट इज़ 2 माइनस 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x इंटू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2x आ गया और साथ बेस में है 1 का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए 1 का डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो ये है आपके पास 2x प्लस 1 विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ द बेस। ये काम आपने केयरफुली करना है। और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को स्टूडेंट्स हम एज इट इज़ लिख लेंगे माइनस। अब हम एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स अभी हमने देखा 2x होता है एंड माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर
एज इट इज़ लिख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वेयर -1 आ जाएगा, -2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स आप इन दो टर्म्स में देखें, ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज़ कॉमन इन बोथ टर्म्स। 2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज़ प्रेजेंट, सो वी टेक 2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कॉमन। और देखिए फर्स्ट टर्म में से क्या बचा हमारे पास, 2x और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 तो कॉमन चला गया, हमारे पास बचा ये 2 और एक्स स्क्वेयर -1, 2 × एक्स स्क्वेयर -1 और माइनस स्टूडेंट्स 2x और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर है, तो एक एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाहर चला गया और बाकी क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। 2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाहर चला गया और एक एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफाइंग 2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू, स्टूडेंट्स 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वेयर -2 -x स्क्वेयर -1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2x × एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वेयर -x स्क्वेयर इज़ x स्क्वेयर एंड 2 - 1 इज़ -3। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ लिखते जाना है, उसमें क्योंकि कोई चेंज नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, तो इसलिए उसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। सो वी हैव कैलकुलेटेड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर -1 with respect to x. This is question number 8. Now let us see question number 9. Again students, आपके पास कोशेंट की फॉर्म में अगला फंक्शन भी है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर -3 विद रिस्पेक्ट टू x. इन सभी क्वेश्चंस में हमने कोशेंट रूल को मेनली यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर -3। कोशेंट रूल रिवाइज करते हैं। इफ़ यू हैव डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, देन इट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स एज इट इज़ माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। Now differentiating with respect to x, स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्वेयर -3, जो कि डिनोमिनेटर है हमने एज इट इज़ लिख लिया, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज़ एक्स स्क्वेयर -3 इंटू न्यूमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। और डिनोमिनेटर लिखते हुए हमने इस डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर लिख लेना है, एक्स स्क्वेयर -3 होल स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। अभी आपने देखा जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास 2x स्क्वेयर था और हमने उस पर पावर रूल अप्लाई किया, x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n -1। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव, फर्स्ट यू राइट एक्सपोनेंट दैट इज़ 2 और फिर x रेज़ टू पावर 2 - 1, पावर में से आपने 1 माइनस कर देना है और फिर ये हमारे पास 2x रह जाएगा। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव आपने क्या लिखना है, 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, इनटू एक्स स्क्वेयर -3 माइनस
अगेन स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x एंड माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 एंड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था अगर हमारे पास दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव लेना हो तो सिंपली दोनों फंक्शंस का अलग अलग हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सम का डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे हमने डिफरेंस का डेरिवेटिव लिया। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स इसको। 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 0 इज 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों में 2x कॉमन है, तो इसलिए हम 2x को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर। नाउ स्टूडेंट्स इट इज़ 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 एंड it becomes minus 8x over x square minus 3 whole square. This is derivative of x square plus 1 over x square minus 3. सिंपल आपने क्वोशिएंट रूल से इसका स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन देखिए। Let y equal square root of 1 plus x over square root of 1 minus x। स्टूडेंट्स अगर इस तरह आपके पास फ्रैक्शन हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम एक्सपोनेंट हो, मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, तो इस तरह के केस में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए पहले पावर रूल अप्लाई करें और फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2। स्टूडेंट्स पहले ये रेडिकल फॉर्म में था, आप चाहें तो इसको यहीं पे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते या चाहें तो जैसे मैंने यहाँ बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है उस तरह से लिख लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इस पे पावर लॉ अप्लाई करना है। देखिए पावर लॉ अप्लाई करते हैं। पावर लॉ क्या होता है? फर्स्ट यू राइट पावर देन 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स 1/2 माइनस 1। ओके, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पावर रूल। और फिर स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि बेस में जो वैल्यू है, बेस में जो एक्सप्रेशन है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। और आप देख सकते हैं बेस में क्वोशिएंट ऑफ 2 फंक्शंस हैं, तो इस पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर into denominator as it is minus derivative of denominator into numerator as it is। and over में क्या लिखना है स्टूडेंट्स? हम पहले से over में क्या लिखते हैं हमेशा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर क्या हो जाएगी? 1/2 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस 1/2। और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज माइनस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स का डेरिवेटिव 1, 0 माइनस 1 into 1 plus x as it is over 1 minus x whole square as it is। Now students, आपके पास इस फ्रैक्शन की
एक्सपोनेंट नेगेटिव है, 1+x/1 - x -1/2। अगर आप इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/2 इंटू 1-x/1+x। हमने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया और फिर हमने लिख लिया +1/2, पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिख लिया। और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, 0 + 1 इज 1, 1 इंटू 1 - x इज 1 - x, 0 - 1 is -1 and -1 into -1 into minus is plus, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी 1 + x। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, x और -x कैंसिल हो जाएंगे एंड 1 + 1 बिकम्स 2। आइए यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है 1 - x⁻1/2 और ये है आपके पास 1 - x होल स्क्वायर। आपने देखा कि इन दो फंक्शंस की बेस सेम है और ये दोनों, एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, मीन्स ये दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। जब बेस सेम हो और दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों तो हम उनको इकट्ठा लिख के उनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा और इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे 1/√1 + x। और स्टूडेंट्स ये जो न्यूमरेटर में 1 - x पावर 1/2 है, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख ली। ये है 1 - x² 1 - x² -1/2। ये हमने इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिख लिया एक्सपोनेंट्स को। और स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचेगा, 1/√1 + x इंटू 1 - x⁻³ 3/2 कहाँ से मिलेगा, 2 - 1/2 को सॉल्व करके। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन √1 + x over √1 - x। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखिए, डिफरेंशिएट 2x - 1 over x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ डिनोमिनेटर पे एक्सपोनेंट है, तो इसलिए हम इसको होल पे नहीं लिख सकते क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर पे है। लेट y = 2x over x² + 1। हम सिंपल क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x - 1 का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज √x² + 1 माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x² + 1⁻1/2 का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर एज इट इज़। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर लिखने के लिए आप डिनोमिनेटर x² + 1 होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेंगे, √x² + 1 और इसका होल स्क्वायर ले लिया। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट टर्म ऐसे ही आ जाएगी और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 2 × 1 इज 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 और फिर x² + 1 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिख लेंगे माइनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसकी पावर है, पावर रूल इस पे हम अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है, फर्स्ट यू राइट पावर देन x² + 1 रेज़ टू पावर -1 मीन्स 1/2 - 1 और 1/2 - 1 स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास -1/2। आप चाहें तो यहाँ पे पहले 1 - 1/2 करके 1/2 - 1 करके स्टेप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट इस तरह भी
लिख सकते हैं कि 1/2 -1 का आंसर -1/2। और फिर स्टूडेंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने बेस का डेरिवेटिव ज़रूर लेना है। और बेस है आपके पास x² + 1। x² + 1 का डेरिवेटिव लेते हैं। x² का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2x + 1 का डेरिवेटिव 0। जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में इसकी वर्किंग भी करके दिखाई कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। और स्टूडेंट्स ये 2x - 1 ये हम इसको उसी तरह लिख लेंगे ओवर डिनोमिनेटर में। देखें इस क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफिकेशन होने वाली है, वो हम कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखें होल स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर ये दोनों एक्सपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी एंड वी आर लेफ्ट विद x² + 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 - 0 is 2 into square root of x² + 1 माइनस, यहाँ से देखिए बच्चों 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 2 1/2 का 2 और 2x का 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बाकी एक्सप्रेशन क्या बचेगा। इस x² + 1 raised to power -1/2 को मैंने 1/√of x² + 1 लिख लिया। जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 के साथ डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये -1/2 पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा और इस एक्सपोनेंट को मैंने रेडिकल फॉर्म में लिख लिया 1/√of x² + 1। और यहाँ से बाकी देखिए क्या बचा, 2 तो कैंसिल हो चुका था, x × 2x - 1 ये x × 2x - 1 ओवर x² + 1। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो दो टर्म्स हैं, एक टर्म सिंपल एक्सप्रेशन है जबकि दूसरी टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसलिए हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे और एलसीएम न्यूमरेटर में क्या बनेगा √of x² + 1। और इसको आपको सिंप्लीफाई करने का मेथड आता है कि x² + 1 √x² + 1 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास होगा 2 × x² + 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इस होल एक्सप्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एलसीएम लेते हुए ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। माइनस स्टूडेंट्स इसका क्योंकि डिनोमिनेटर √x² + 1 है तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा -x × 2x + -1। ये सिंपल हमने जो एलसीएम लेने का मेथड है बस वो अप्लाई किया है। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 2 × square and square root, these two powers will be cancelled and we are left with x² + 1 माइनस स्टूडेंट्स इस x को 2x - 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2x² + x। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 2x² + 2 -2x² + x 2x² - 2x² ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इस बाकी के एक्सप्रेशन को अरेंज कर लेते हैं। इट बिकम्स x + 2 और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आप देखिए कि ये वाला x √x² + 3 इस √x² + 1 इस x² + 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमने सिंगल डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लिया। और अब आप देखें दो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इनकी बेस सेम है x² + 1 x² + 1 तो इनके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेंगे 1/2 + 1 and it becomes x² + 1 power 3/2. So final answer is x + 2 over x² + 1 whole power 3/2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। हमने मेन काम क्वोशिएंट रूल का किया है और बाकी जो है अंदर डिफरेंट जो थ्योरम्स हमने रिवाइज किए थे वो अप्लाई किए हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इसमें भी आप देखिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर स्क्वायर रूट है।
आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। ये हमने होल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, derivative of y with respect to x is equal to derivative of x square plus 1 over x square minus 1 whole power 1 by 2। आप देखिए यहाँ पे होल पावर स्क्वायर रूट थी तो मैंने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया ताकि हमें पावर रूल अप्लाई करने में आसानी रहे। पावर रूल अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट यू राइट एक्सपोनेंट दैट इज 1 by 2 इंटू बेस को एज इट इज़ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन 1 माइनस फ्रॉम द एक्सपोनेंट 1 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस 1। और फिर हमारे पास बेस का डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए बेस आपके पास कोशेंट फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर into denominator as it is minus derivative of denominator into numerator as it is over denominator का स्क्वायर। डिनोमिनेटर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। आइए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इट बिकम्स 1 by 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर माइनस 1 by 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव दैट इज 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था उसी तरह से हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। ये 1 by 2 तो एज इट इज़ ले लिया और इसके बाद आप देखें ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको अगर हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर हमें इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 by 2 और इसको सिंप्लीफाई करें 2x प्लस 0 इज 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x माइनस 0 इज 2x और ये हो जाएगा माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ लिख लिया। अब आप देखें स्टूडेंट्स ये 1 by 2 तो एज इट इज़ रहा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक दफ़ा न्यूमरेटर में है और एक दफ़ा डिनोमिनेटर में है तो इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 by 2 2 माइनस 1 by 2 क्योंकि दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड हो रहे हैं इसलिए हमने इनके एक्सपोनेंट्स को माइनस के डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया। और इस फ्रैक्शन में से अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 by 2। इस फ्रैक्शन को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें देखें स्टूडेंट्स 2x और 2x दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेंगे और हमारे पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 और ये 2 ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर और स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और x। ये वाला 2 तो स्टूडेंट्स हमने कैंसिल कर दिया था लेकिन अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो है x तो एज इट इज़
और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से हमें -2 मिला. सो इट बिकम्स -2x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर रूट इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 रेज टू पावर 3/2. This is question number 13. We have solved question number 8 to 13 and question number 12 हमने अभी solve नहीं किया. I will give you this question as your home assignment. I hope students you have understood the lecture और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए. इन सब क्वेश्चंस को रीराइट करें. जब तक आप मैथ्स को खुद से बार बार लिख के नहीं करेंगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी. Thank you very much students. Best wishes. May Allah bless you. Allah Hafiz.